अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं, तारिक मतीन हमारे साथ हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की इस वक्त कुल आबादी है 25 करोड़ के लगभग। लेकिन इस 25 करोड़ की आबादी में एक आदमी ऐसा है जो इंतखाबात नहीं चाहता। वो कौन है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा एक और अहम मौजू है, पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अलग न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी बजा दें। ठीक। एक आदमी। मुझे अदाकारा काजोल याद आ गई। फ़िल्म थी जिसमें शाहरुख खान और ऋतिक रोशन दोनों मौजूद थे, कभी खुशी कभी गम। तो ताराराम पम उसमें वो कहती हैं तुसी बड़े मज़ाकी हो। ये जो आपने किया ना एक आदमी, तो मुझे इसलिए काजोल अदाकारा जो है वो याद आ गई। बहरहाल कौमी सलामती कमेटी का इजलास, और उस इजलास के बाद जो है वो हमारे सामने अहम तरीन खबरें आ रही हैं। उस इजलास से निकल कर जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हुआ, और पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब दिया, ईरान ने जिस तरह से अचानक वाक़ईदन परेशान किया था कि हिमाकत कर दी थी। हाँ, मतलब वो तरह कि क्यों, क्या हुआ, वो वाली हालत थी। ईरान भी है तो क्या? हाँ, तो वो वाली हालत थी। उस हालत के बाद अब पाकिस्तान ने जवाब देके तसल्ली करवा दी थी। तो उसके बाद इस सूरत हाल पर, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपने रॉकेट जो हैं और अपने मिसाइल्स जो हैं वो रेडी कर लिए, पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी फ़िज़ाई हुदूद में तैयारी, स्टेट ऑफ रेडीनेस जो है वो शो कर दी। तो एक कशीदा सूरत हाल थी, पाकिस्तान ज़ाहिर ने है, और अभी भी रिटेलिएट है। किया और उसके बाद की जो सूरत हाल है, अभी भी है। तो उसमें फिर ये इजलास जो था बहुत ज़्यादा अहमियत का पाकिस्तान हामिल के था। दिफा के सबसे बड़े फोरम पर इसको डिस्कस किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया। इजलास में पाक ईरान कशीदगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास 2.5 घंटे जारी रहा। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, और उसके अलावा पाक फ़िज़ाइया और नेवल चीफ्स, निगरान वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर ख़ज़ाना और खुफिया इदारों के आला हुक्काम शरीक हुए। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, हमसाय ममालिक के साथ कोई कशीदगी नहीं चाहता, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान ने ईरानी सरजमीन पर कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। पाकिस्तान ने ईरानी सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ होने वाली गुफ्तगू पर कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान और ईरान की तमाम तनाज़ात के सिफारती हल पर बातचीत हुई। दोनों वज़राए ख़ारिजा का राबिते बहाल रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। पाक ईरान कशीदगी पर तमाम फैसले कौमी सलामती कमेटी तय करेगी। कमेटी ने ईरानी जारहियत के जवाब में मौसर कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान की सालमियत और ठीक। खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा किया। ठीक, ये स्टैंडर्ड पाकिस्तान की जो पॉलिसी है और जो हालात हैं उसके मुताबिक एक स्टेटमेंट है। एक एक्सक्लूसिव खबर है। वो एक्सक्लूसिव खबर जो है वो इन्हीं मौजूदा हालात में सबसे अहम खबर है। एक जुमला आया था, दिस एक्ट शुड नॉट गो अनपनिश्ड। मैंने बताया था बिल्कुल। ये जुमला जो है वो अंदर से आया था, और ये जुमला जाहिर है कि ये जुमला जो है वो फिर उसके बाद इस पर अमल दरामद हुआ। ठीक है। अब एक खबर आई है वहीं से जहाँ से ये जुमला आया था कि हम अपने कुछ फैसलों को विद इन डेज, और ये इट शुड नॉट टेक मोर देन अ वीक, ये होगा, रिवर्स करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हालात हैं उनमें हमने फौरी तौर पर कुछ फैसले लेकर क्या हमारे लिए ज़ीरो टॉलरेंस है ये बताया था दुनिया को भी और ईरान को भी। तो हमने उनके सफ़ीर को कहा वापस मत आना, अपने सफ़ीर को बुलाया था। ईरान के लिए और भारत के लिए हमारा अलग अलग मौक़िफ़, अलग अलग रद्द-ए-अमल की सूरत में नज़र आता है। बिल्कुल। अगर ये भारत करता तो 100 गुना बड़ा जवाब होता। ठीक, बिल्कुल सही बात है। तो अब हम उसे रिवर्स करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक टाइज बिल्कुल शट कर दिए थे, इसको नॉर्मलाइज करना शुरू कर देंगे हम विद इन आवर्स। बात भी हुई वज़ीर ख़ारजा की, और उसके बाद हम इसको विद इन अ वीक रिवर्स कर देंगे और चीज़ें नॉर्मल होंगी। उसमें जाहिर है कि कुछ बैनुल-अक़वामी ताकतों का भी किरदार है, और उसके अलावा चाइना का भी, रशिया का भी और टर्की का भी। तो इन 3 मुल्कों ने बाकायदा बाज़ाब्ता दोनों मुल्कों के दरमियान फौरी राब्ता किया है और करवाया है इस सूरत हाल को बेहतर। एक बार फिर, अच्छा, दोनों बार ये हुआ है कि ईरान की जानिब से राब्ता हुआ और कहा गया कि नहीं ठीक है,
वो होता है ना, भाईजान क्या हुआ, आप नाराज हो गए, आप तो नाराज ही हो गए, आप तो सीरियस ही हो गए। तो हम तो नाराज ही हाँ, नहीं है ना। वो तो ये था ना कि हम तो मजाक तो नहीं कर रहे थे, ये तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा आप तो नाराज ही हो गए, आप तो बिल्कुल ही सीरियस हो गए। तो बेहूदगी की थी। और अब उसके बाद ईरानी वजीर खारिजा जो हैं, उन्होंने 2 बार जलील अब्बास जिलानी, पाकिस्तान के निगरान वजीर खारिजा, उनसे रब्ता किया और कहा कि नहीं, ब्रदरली ईरान को पता भी नहीं चला हमले का। ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज। तो वो दोबारा बातें हुई और नॉर्मल टाइज, और ठीक है, अमन के दुश्मनों के खिलाफ दोनों एक हैं और चीज़ें बेहतर करते हैं। ये दोबारा मोफा ने, दफ्तर खारिजा ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बता दिया, ये हो चुका है। ये सबसे बड़ा फैसला है। रिवर्स हम अब जो हमने किया था उसके बाद उनके लाइन पर आ जाने के बाद जी इसको करने जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात बिल्कुल है। ऐसे ही। अब इस एलामिये में जो आपने पढ़ा है, आपको इस एलामिये में भी, और ये जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है कि ये होने जा रहा है, अगर कुछ नहीं होता, कोई हिमाकत नहीं होती, तो आपको सिचुएशन बिल्कुल अभी तो नॉर्मल नजर आती ठंडी है, नजर आ रही है ना, ठंडी क्योंकि होती हुई नजर आ रही है। इंशाल्लाह चीजें और बेहतर हो जाएंगी। तो वो जो था, क्योंकि जब पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया तो उसके बाद ईरान ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि साहब आपने हम पर हमला किया, आपने तो दहशतगर्दों पर हमला किया, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो वो जो था ना, हायला इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कामरान खान साहब वाला, या हायला इलेक्शन कैसे होंगे, हायला तो इलेक्शन मुलतवी करवा दे। वो अब आप देखिए कि आपको ये नजर आ रहा है कि ये कामरान खान साहब क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मुझे ये लगता है कि इस बिहेवियर से मुसलसल, बहुत बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं और उस्ताद का दर्जा रखते हैं, गुस्ताखी होगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये इसको ना, मैं अगर कम से कम भी किसी जगह लेबल करूं तो मैं इसको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के तौर पर लेबल करूंगा। मुझे लगता है वो किसी की तवज्जो है जो नहीं मिल रही, वो शायद उस तवज्जो को हासिल करना चाहते हैं। देखिए, इलेक्शन रोकने के लिए या इलेक्शन डिले करने के लिए जितना हुआ, जिस तरह से जिनकी गया, वो तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहे हैं, वही ना चाहते हो जो कामरान खान बोल रहे हो। मे बी देखिए, इलेक्शन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जो थी वो 2 चीजें थी। अच्छा, अब भी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये जो है, ठीक है, मुझे अब भी इस बारे में ना कुछ लेकिन मुकम्मल इत्मीनान नहीं है। जरूरी लवाजमात थे जो कि पूरे हो गए। निगरान हुकूमत ने तकरीबन पूरे हो 7 रुकनी कमेटी भी बना दी है उस पर आगे बढ़ने के लिए, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे अब भी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह, वो एक होता ना कि अभी बेएतबारी सी है कि खुशी से मरना चाहते। अगर एतबार होता तो वो है। और आप देखिए कि अब भी बल्ला ले लिया गया। अब बल्ले वालों का, उनके हाथ में बैंगन है, उनके हाथ में पिंजरा है, उनके हाथ में झूला है, उनके पास रेडियो है, उनके पास चारपाई है, उनके पास रैकेट है। अब भी मुझे लगता है तसल्ली नहीं हो रही इस सिलसिले में। लेकिन अभी ये भी तो है ना कि मैनेज्ड इलेक्शंस हो जाएंगे, होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, मैं इसीलिए कह रहा था कि उनकी तसल्ली का इत्मीनान, तसल्ली का काम हो गया है, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में हमें कहीं भी नो इलेक्शन की सदा नहीं नजर आ रही। लेकिन फिर कामरान खान क्या करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि वो फिर इत्मीनान का इजहार करेंगे कि ठीक है, इलेक्शन हो गए, तो अब जब हो गए तो फिर अब क्या करें? नहीं, फिर कहेंगे कि ये फ्री एंड फेयर है। नहीं, वो तो देखिए, वो तो अभी भी मुसलसल कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो इन हालात में कैसे मुलतवी करवाने के लिए कह रहे हैं ना, अगर हो गए। लेकिन इलेक्शन, मेरा ख्याल है ये नहीं कहेंगे कि इलेक्शन रोकने के लिए जो एक प्री रिक्विजिट था वो था बल्ले का ना होना, पीटीआई को मैनेज किया जाना। वो बल्ले का पूरा ना होना तो पूरा हो गया। अब जो हालात है, एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये बताया गया कि अभी पीटीआई बहुत बड़ी मुसीबत है। अच्छा, जब ये बताया गया, और एक सर्वे, उस सर्वे में जो एक जवाब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है, वो ये है कि यहाँ मुसीबत नहीं है, यहाँ मुमकिन नहीं है, तो यहाँ अब हर हाल में पीटीआई जीतेगी। तो खैबर पख्तूनख्वा खान साहब ने भी कहा ना, इदारे से मुलाकात का अहवाल सुनाते हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तमाम तर नजरें हैं जीतने पर वो है। नहीं, ये उनसे इदारे ने कहा या मंसूर अली खान साहब ने इदारे से कहा? इदारे ने कहा। अच्छा, हाँ, तो जाहिर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जाहिर है बाकी पंजाब में आप मैनेज कर सकते हैं और आप कर भी रहे हैं, लेकिन केपी में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो केपी में तो तकरीबन नामुमकिन है ना। तो इसका मतलब इम्पॉसिबल इज नथिंग तो गालिबन एडिडास वालों ने कह दिया था। ठीक है, इम्पॉसिबल खुद आई इम्पॉसिबल कह रहा है। तो लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो है, वहाँ हालात जो है वो वाक़ईतन मैनेज नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसका मतलब फिर तो केपी में हुकूमत बन रही है। केपी में हुकूमत बन रही है, और अब एक चीज़ रह जाएगी कि जिस तरह मुर्तज़ा वहाब
नंबर ना होने के बावजूद भी मेयर कराची बन गए। बिल्कुल बन गए। इस तरह का केपी में सीएम बने तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो लोग तमाम जो जीतेंगे वो कोई गुलाम थोड़ी है, वो आज़ाद है। वो आज़ाद हैं। तो ये भी एक देखिए, मरहले बहुत हैं, लेकिन हर मरहले का कुछ ना कुछ तोड़ भी मौजूद है। तो ये तोड़ जो है वो लकड़ी के हथौड़े के जरिए किया गया था। एंटीवायरस है सबका। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।